अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। आज जो है 17 मई 2023 है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे साथ में जो है ये फरजाना बेगम, पुराना नाम सिद्धेश्वरी, और ये उनका लड़का है इमरान। एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि फरजाना बेगम उर्फ सिद्धेश्वरी जो है ये जो मरहूम मोहम्मद खदीर ख़ान, जो मेदक पुलिस टार्चर डेथ जो केस है, ये उनकी अहलिया है। आज हम आपके दरमियान में आने का मकसद ये है कि कल जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में ये केस की पेशी हुई। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के दिल्ली दफ्तर से जो है इनको एक लेटर आया था कि वहाँ पर आके इनका बयान कलमबंद करने के लिए, और सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस प्रियादर्शनी, जो मेदक सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस है, रोहिणी प्रियादर्शनी आईपीएस को भी तलब किया गया था। इससे पहले डीएसपी का बयान कलमबंद हुआ था, और अब जो है तो कल चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ और मेंबर कमीशन के सामने और सेक्रेटरी जनरल के सामने जो है इनका तकरीबन 3 पेज का स्टेटमेंट लिया गया है कि पूरा वाक़या क्या हुआ। तो ये पूरा वाक़या बयान करे, और रोहिणी प्रियादर्शनी आईपीएस सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस मेदक का भी बयान कलमबंद किया गया है। तो उम्मीद है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की तरफ से हमारे को जो है इस खदीर के मामले में इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बहुत सीरियस ले रही है कमीशन। इसमें और एक अपडेट यह है कि हमारी जो लास्ट पेशी हुई थी 24 अप्रैल के दिन हाई कोर्ट में हुई थी। मोहम्मद खदीर ख़ान, थोड़ा मैं बैकग्राउंड में जाकर बोलूँगा कि मोहम्मद खदीर ख़ान जो है मेदक में रहने वाले थे इन्हों, और ये उनकी अहलिया है सिद्धेश्वरी। इनको 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है इनको। तो ये मुशर्रबा इस्लाम किए थे आज से 7 साल पहले। इस्लाम कबूल करने के बाद में खदीर से शादी किए थे, मोहम्मद खदीर ख़ान से। ये जो 3 बच्चे हैं, इनके पहले हस्बैंड से 3 बच्चे हैं, इन्हों भी मेदक के हैं, उन्हों भी मेदक के हैं। तो बाद में इनसे शादी किए और इनका नाम जो है सिद्धेश्वरी से फरजाना बेगम रखा गया था, और तीनों बच्चों के भी नाम तब्दील किए। बड़ी बच्ची है, सेकंड बच्चा है, फिर और एक लड़की है इनको। तो 7 साल इन्हों जो है खदीर के साथ रहे, और खदीर को जो है 29 जनवरी 2023 को मेदक पुलिस जो है हैदराबाद से उनके यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे, सैदाबाद से उठाए उनको हुसैनी अलम पुलिस और मेदक पुलिस दोनों मिलके। फिर इनके बहन का घर जो हुसैनी अलम में, उसको भी चेक किए, इनके खाला के घर को चेक किए एज ए सस्पेक्ट कोई चोरी के केस में। फिर यहाँ से इनको लेकर गए मेदक में। 29 के दिन इनको टार्चर किए, 30 के दिन इनको टार्चर किए, और 1 के दिन और 2 फरवरी 2023 के दिन आरडीओ कोर्ट में पेश करे। जब आरडीओ कोर्ट में पेश करे तो इन्हों वहाँ पर थे, बिल्कुल खदीर को चलने नहीं आ रहा था। आरडीओ के सामने भी इन्हों जा नहीं सक रहे थे, इन्हों तो चलने नहीं आ रहा था। फिर बाद में इनको लाके हाउस अरेस्ट करे, 2 पुलिस वालों को बाहर बिठा दिए ताकि इन्हों कहीं बाहर जाके कोई बयानबाजी नहीं करना बोल के। जब दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेदक में एडमिट करे। फिर मुझे जब मालूम हुआ 8 फरवरी नहीं 7 फरवरी के दिन, 8 फरवरी के दिन मुझे इत्तला हुई, तो मैं 9 तारीख के दिन ट्वीट किया था। मैं ट्वीट करने के बाद में पूरे शहर में खलबली मच गई, पूरे तेलंगाना पे ये मंजर आम पर आया केस। उसके बाद में जो है इनको 9 तारीख के दिन शाम में जो जिम्मेदार एसआई है पी राजेश, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस प्रशांत एंड पवन, 2 कांस्टेबल, और मधु सर्कल इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया, सस्पेंड किया गया। उसके बाद में जो है खदीर को पहले एक लिनोवा हॉस्पिटल गजवेल में कहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट कराए थे। फिर वहाँ से एशियन इंस्टीट्यूट में हॉस्पिटल में ले गए। बाद में 12 फरवरी के दिन गांधी हॉस्पिटल में उनको लेकर आए थे, और 16 फरवरी के दिन उनका इंतकाल हो गया। तो हाई कोर्ट तेलंगाना सो मोटो एक्शन लिया था, और नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी सो मोटो एक्शन लेते हुए इस मसले पर जो मेंबर कमीशन है शहजादी सैयद, इनके मकान आए थे,
आके इनसे मुलाकात किए और फिर बाद में जो है डीएसपी मेदक को वहाँ पर तलब किए थे, फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी तलब किए। बहरहाल केस में दोनों जगह हाई कोर्ट में भी इसकी कार्रवाई चल रही है और आपके नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ में भी इसकी कार्रवाई चल रही है। और हम जो है अनकरीब इस मसले को तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन से भी हम रुजू होंगे, क्योंकि कमीशन, दोनों कमीशंस नहीं है तेलंगाना में। तेलंगाना स्टेट में ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है, उनका टर्म कंप्लीट हो गया दिसंबर में, नए चेयरमैन का अपॉइंटमेंट होने का है। और माइनॉरिटीज़ कमीशन में नए चेयरमैन तारिक अंसारी साहब को वहाँ पर डाला गया है, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। कल मैं लेकर जाऊँगा इनको, जाकर वहाँ पर भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल हाई कोर्ट में इस मुद्दे को चल रहा है, हाई कोर्ट में नंबर पे नहीं आया केस समर हॉलीडेज रहने की वजह से। अलबत्ता नोटिस का जवाब जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाकर हाई कोर्ट में दिए। उनका बोलना ये है कि सिद्धेश्वरी इज़ नॉट द लीगल वाइफ ऑफ खदीर। तो अब यहाँ पर बात यह है कि खदीर को पुलिस टॉर्चर से मारा गया या नहीं गया, वो बहस हो रही कोर्ट में। सिद्धेश्वरी या रेहाना बेगम, जो इनका फरजाना बेगम, इनकी लीगली वेडेड वाइफ है या नहीं है, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम यह आया कि ये लोग जो है इस्लाम कबूल करने का सर्टिफिकेट नहीं लिए, और जो काजी साहब निक्का पढ़ाई इनको आज की तारीख तक भी वो निक्के का सर्टिफिकेट नहीं दिए, क्योंकि लाइल्मी की वजह से इनके आधार कार्ड भी वही पुराने नाम पे है, बैंक अकाउंट भी इनका वही पुराने नाम पे है, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल किया और निकाह पढ़ाए थे 7 साल पहले। तो उस बेसिस पे पुलिस जा रही है कि ये शी इज़ नॉट द लीगल वाइफ। तो यहाँ पर बात लीगल वाइफ की नहीं है। यहाँ पर मुद्दा ये है कि खदीर को पुलिस कस्टडी में मारा गया या नहीं मारा गया, पुलिस के जुल्म से खदीर मरा या नहीं मरा, वो उस पर हम बहस कर रहे हैं। तो बहरहाल उम्मीद है कि हाई कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ से हमें इंसाफ मिलेगा। इस मसले को हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी डालेंगे और इस मसले को तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन में भी हम उठाएंगे। बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, बड़े बड़े सियासी कायदीन इस मसले पर आने के बाद में जो है ये बोले कि सिद्धेश्वरी को कंपनसेशन मिल गया, बोले नौकरी मिल गई, बोले काहे टेमरिस में। मैं फाइल देख के आया हूँ, एमएलए साहब कौन से की पार्टी के जाके रिप्रेजेंट करे, असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर में भी बोले, लेकिन आज की तारीख तक भी ना तो इनको 1 रुपया कंपनसेशन मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना तो इनको कोई नौकरी मिली। इनको धीरे धीरे जैसा वक्त गुजरते गया लोग भूलते जा रहे हैं इस मसले को। हम अपील डाले थे, इनके अकाउंट में कुछ पैसे आए, उसकी तरफ से ये लोग जो है कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, महीने का किराया दे ले रहे हैं, अनाज पानी का खर्चा दे ले रहे हैं। जैसा दिल्ली जाना था, टिकट के लिए पैसे नहीं थे बेचारी कने, कोई एक साहिब खैर इनको टिकट दिलाए, जाके दिल्ली में आए रह के। तो बहरहाल ये बेचारी जो है बहुत मुस्तकिल मिजाजी से अपने शौहर के जो मौत हुई, जिसको मारा गया, उसके इंसाफ के लिए लड़ाई है। अब लोग सोशल मीडिया पे क्या क्या की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप किसी को अगर फ़ायदा नहीं पहुंचा सक रहे हैं तो आप उस मसले पर गैर ज़रूरी बगैर मालूमात के आप गुफ्तगू करके उस केस को मत बिगाड़िए आप। तो सोशल मीडिया में तो बहुत आया कि सस्पेंड कर दिए, डिसमिस कर दिया। अरे आज की तारीख तक भी जो खाती पुलिस ओहदेदार है उनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना या तेलंगाना पुलिस बोलिए या मेदक पुलिस बोलिए, उनके ऊपर अभी तक इक़दाम क़त्ल का मुकदमा दायर नहीं हुआ पुलिस वालों के ऊपर। FIR हैज़ नॉट बीन इशूड। ये कस्टोडियल डेथ का या उसकी मौत का जो है, एक मामूली सी गाड़ी के नीचे अगर, यानी चीफ मिनिस्टर के पास जो है कुत्ते की अहमियत है लेकिन मुसलमानों की अहमियत नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब के घर में जो है एक कुत्ते की मौत हो गई थी आज से कुछ दिन पहले। तो डॉक्टर की गलत ट्रीटमेंट से वो कुत्ते की मौत हो गई बोलकर पंजागुट्टा सैफाबाद पुलिस स्टेशन में जो है, नहीं पंजागुट्टा बहरहाल कोई पुलिस स्टेशन में जो है वो डॉक्टर के खिलाफ में केस बुक करके वो डॉक्टर को अरेस्ट करने का वारंट इशू करे थे। तो यहाँ पर जो है BRS गवर्नमेंट में जो है एक कलमा गो भाई जिसको पुलिस वाले दिन दहाड़े उठाकर ले जाके मारे, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। आज की तारीख तक मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आज की तारीख तक बड़े बड़े सियासी कायदीन इस मसले पर बोले कि हम वैसा इंसाफ दिलाएंगे, हम ऐसा इंसाफ दिलाएंगे। वक्तिया जो है कई लोग आते, कोई वाक़या पेश आने के बाद में आप देख सकते कि जो आपके मोइनाबाद रेप केस हुआ था जिसमें एक बच्ची को कोई गौड़ फांसी दे के मार दिया था,
हम आज तक लड़ रहे हैं वो केस, उसमें आज तक ना चार्जशीट फाइनल हुई, ना उसके अंदर केस उसके अंदर सजा हुई, ना कोई ट्रायल हो रहा उसके अंदर। उसके बाद में फिर एक मिर्ज़ापुर बोल के एक इलाका है, वही विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर एक बच्ची का रेप हुआ, आज की तारीख तक उसका कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। खदीर का वाक़या है, हालिया में जो जगतियाल में एक लड़की को मारे, मुस्लिम बच्चों के ऊपर केसेस बुक करे, जो विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस वाले जो बंद बनाए उनके ऊपर केस नहीं बुक करे, एक मुसलमान की दुकान बंद कराए बोल के उन्हें जाके कंप्लेंट दिया तो एक केस बुक करे, लेकिन वो भी बेलेबल सेक्शंस लगाए उसमें। जो बच्चे धरना दिए थे उनके ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन, 12 केसेस हो गए अभी तक। मेरे पास 6 केसेस का रिकॉर्ड आया, अभी और 4 का आया मेरे कहने फिर। तो बहरहाल किस तरीके से हमारे को नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये खदीर के मसले पर मुसलसल लाइव आकर मैं एक एक आदमी, एक एक दानिश्वर, एक एक उलमा, एक एक मशाइखीन का मैं नाम लेकर पुकार पुकार के 15 दिन तक बोलते रहा, लेकिन टस से मस नहीं हुए हमारे उलमा, मशाइखीन, सियासी कायदीन। बड़ी मजबूरी से जो है 75वां साल जो मनाया गया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया का, उसमें असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हम खदीर के इंसाफ के लिए लड़ेंगे हम। और खदीर के इंसाफ के लिए कहाँ लड़ रहे हैं? कर्नाटका में इलेक्शन हो रहा तो वहाँ तकरीर में खदीर का इंसाफ हो रहा, उत्तर प्रदेश में पंचायत इलेक्शन हो रही, वहाँ तकरीर में बोल रहे हैं हम खदीर के इंसाफ के लिए लड़ रहे। अरे खदीर जहाँ मरा मेदक में जाके आज की तारीख तक एक मरतबा खदीर की बीवी से नहीं मिले, खदीर के बच्चों से नहीं मिले, आप कई का इंसाफ लड़ रहे हैं? आप बताइए। आप हुबली में जाके असदुद्दीन ओवैसी तकरीर कर रहे हैं, हुबली के बच्चे जेल में है, बल्कि सईदाबाद अकबरबाग के बच्चे जो है 5 साल गुजरात की जेल में थे, मौलाना नसीरुद्दीन जेल में थे तो एक बार जाके नहीं मिले। वहाँ पर बहरहाल मकर और फरेब की सियासत है, अवाम को कैसा बेवकूफ़ बनाना, तो और लोग भी बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं। बहरहाल खदीर के मामले में ये है कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ कल इन्हों दिल्ली गए थे, आज ही चाहे आज सुबह की ट्रेन से वापस आई, बेचारी बहुत मेहनत कर रही है। जो लोग देख रहे हैं हमारा वीडियो, उनसे गुजारिश है कि आप लोग दुआ करिए, बहुत बड़ी लड़ाई है ये। यानी पुलिस को कसूरवार करार देना, पुलिस को कैफर किरदार तक पहुंचाना आसान बात नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे, हम आलेर एनकाउंटर का भी केस अभी तक लड़ रहे हैं, हम जो है मुस्तफ़ाउद्दीन का केस लड़ रहे हैं, हम किशनबाग पुलिस फायरिंग में जो मुसलमान मरे उनका लड़ रहे हैं, हम वटोली के ऊपर भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट केस में भी हम आवाज़ उठा रहे हैं, हम जो है 5 मसाजिद जो शहीद किए गए तेलंगाना में उसके ऊपर भी हम लड़ रहे हैं। तो वक्तिया लोग जज्बात में आते, सोशल मीडिया पे आके दीवाने शाने कमेंट कर दे के चले जाते, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी रहना चाहिए मुस्लिम क़यादत में। आप बताइए कि असदुद्दीन एक मरतबा भी खदीर की अहलिया से मिलने की कोशिश किए क्या? नहीं किए। कहाँ है वो हमारे बाखड़े पहलवान अकबरुद्दीन ओवैसी? तकरीर के पहलवान है बेचारे, स्टेज पे नाच नाच के बोलते मैं वो हुकूमत गिरा देता हूँ। अरे खदीर के कातिलों के ऊपर आज की तारीख तक FIR इशू नहीं हुआ मर्डर केस का। आप बताइए, मजबूत क़यादत का दावा करने वाली क़यादत, ऑल इंडिया क़यादत, लीडर ऑफ द अपोजिशन है आप, लेकिन आज की तारीख तक ये वाक़या नहीं हुआ। अब मैं जब ये हक़ायक़ बयान करता हूँ तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, अरे भाई आप क्यों मजलिस का नाम ले रही, आप क्यों? अरे आप पावर में है ना साहब, जो पावर में उनको पूछेंगे ना। मैं जाके जो है कांग्रेस के सदर से क्यों पूछूंगा, मैं रेवंत रेड्डी से कि भाई तू एक बार बयान दिया, खामोश बैठ गया, इस मसले पर कांग्रेस कुछ नहीं कर रही बोल के। मैं पूछूंगा तो KCR को पूछूंगा, मैं पूछूंगा तो महमूद अली को पूछूंगा, JTR को पूछूंगा, कविता को पूछूंगा, हरीश राव को पूछूंगा, अकबरुद्दीन को पूछूंगा, असदुद्दीन को। दोज आर इन पावर दे आर आंसरेबल, तो हम उनसे पूछेंगे ना। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करिए कि मुस्तकिल मिजाजी से हम ये केस को लड़ रहे हैं। बीच में भी मैं माली ताउन के लिए इस फैमिली के लिए अपील किया था, मैं दोबारा फिर से अपील कर रहा हूँ कि इस बेचारी को मदद करिए। कोई हर महीना अम्मा 3 बच्चे हैं, घर का किराया, अनाज पानी। खदीर के ज़िंदगी में ये लोग कुछ लोन लिए थे, कोई बैंक वो लोकल बॉडी बैंक से लोन लिए थे, डेली 300 रुपये बनना है बोल रहे थे, कुछ 1 लाख रुपए कर्जा है उनका, वो भी कर्जा फेड़ने की कोशिश करिए। इनका गूगल पे नंबर है 9553499726, इनका नंबर है। क्या हुआ माँ, आपको कब लेटर आया, कहाँ गए, ज़रा पूरा डिटेल। आप तेलुगु में बात करो, इनको थोड़ा उर्दू साफ बात नहीं आती, शी विल स्पीक इन तेलुगु। हेलो, पूरा तेलुगु में बोलो, खरीब करो भाई, जोर से बोलो। हाँ, पहले आपका नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरजाना। చెప్పండి తెలుగులో చెప్పు। 13 తారీఖు లెటర్ వచ్చింది నాకు.
చాలా గట్టిగా మాట 15 తారీఖు రావాలని లెటర్ వస్తే 15 తారీఖు నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళడానికి ఒక రోజు ముందు నుంచే బయలుదేరినాం ఇక్కడ నుంచి. 15 తారీఖు అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ మా మేడంతో ఇట్లా మాట్లాడేసి మళ్ళీ రిటర్న్ ఈ రోజు దిగినాం మార్నింగ్. क्या वहाँ क्या बात हुई, कौन कौन आए थे वहाँ पर कमीशन में? ఎస్పీ మేడం వచ్చింది. ఎస్పీ మేడం వచ్చి మేము కదిరి పొద్దున పట్టుకొని 29 తారీఖు పట్టుకొని 30 తారీఖు వదిలిపెట్టేసినాం మేము అని అంటే, లేదు మేడం వీళ్ళ అబద్ధం చెప్తున్నారు, నా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, నాకు పిలిపించి అప్పగించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి, నా దగ్గర రికార్డింగ్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పి నేను అక్కడ సార్ వాళ్ళకి చూపించిన తర్వాత నాతో స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నారు. ఆమెది కూడా ఎస్పీ మేడంది కూడా స్టేట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత మాకు ఇక్కడ పంపించారు. ఇది 26 తారీఖు పేషి ఉంది కదిరికి. హైకోర్టులో ఏం వస్తుందో దాన్ని బట్టి చేద్దాం, నిర్ణయం తీసుకుందామని చెప్పారు. अच्छा, आपको अभी तक कोई गवर्नमेंट से हेल्प नहीं मिला अभी तक? चपो बोलो जोर से। ఏం దొరకలేదు అక్కడ నుంచి హెల్ప్. कोई पैसे कंपनसेशन नहीं, नौकरी नहीं, कुछ नहीं मिला आपको? ఏం దొరకలేదు. అది సోషల్ మీడియాలో చాలా వస్తుంది, గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుంది, గవర్నమెంట్ కంపన్సేషన్ వస్తుంది, అది ఏం ఇస్తామని చెప్పారు. ఒక గంటలో డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తుంది అని చెప్పిండ్రు. కలెక్టర్ కూడా వచ్చింది ఇంటికి, ఢిల్లీ నుంచి మేడం వచ్చింది, అందరు వచ్చారు మాట్లాడారు, ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పిస్తామని చెప్పిండ్రు. కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు నాకు ఇప్పటి వరకు. ఆ చెప్పిన మ్యాటర్ కూడా ఇప్పటికీ 3 నెలలు దగ్గరకు వస్తుంది. అది ఎమ్మెల్యే పద్మా దేవేందర్ రెడ్డి आज तक नहीं मिले तुम्हारे? ఇప్పటి వరకు ఆమె అసలు నాకు వచ్చి కలవలేదు, మాట్లాడలేదు. पद्मा देवेंद्र रेड्डी एमएलए రాలేదు. बड़े अफसोस की बात यह है, आप गौर करिए कि हमारी हालत कैसी है। जगतियाल में वाक़या आया, जगतियाल में एक एसआई जो है बुरखापोश खवातीन को मारी, वहाँ का एमएलए संजय कुमार आज की तारीख तक वो बच्ची से नहीं मिला, उसके अफराद ख़ानदान से नहीं मिला। ये वाक़या पेश आया, यहाँ की इनकी एमएलए पद्मा देवेंद्र रेड्डी एमएलए जो साबिक़ा डिप्टी स्पीकर है, एक बार नहीं मिले। आप देखिए अपनी कितनी बुरी हालत है। टीआरएस में, बीआरएस पार्टी में मुसलमानों की बराए नाम तो हम बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं कि भाई हमारे को शादी मुबारक आ रहा, हमारे को 2 बेडरूम फ्लैट आ रहा, हमारे वो है फलाना, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर है। एक मर्तबा महमूद अली साहब के ऑफिस से फ़ोन करके कभी बुला के नहीं मिले इनको। एक मर्तबा पद्मा देवेंद्र रेड्डी इनकी एमएलए नहीं मिली, कोई टीआरएस के एक वर्कर इनके घर पे नहीं आया आज तक। बीआरएस के मुसलमानों की कितनी इज्जत है, कितनी ज़रूरत है, उनकी क्या वैल्यू है बीआरएस पार्टी में। यानी आप अंदाज़ा करिए, हमारे घर में अगर हम कोई एक जानवर पाले, अगर वो जानवर मर गया तो हम बहुत अफसोस में रहते, अरे भाई हम एक कुत्ता पाले थे मर गया उन्हें बोल के हम अफसोस में रहते, एक टाइम का खाना नहीं खाया जाता हमारे को। लेकिन एक मुसलमान को मार दिए। वो एरिया में एक एमएलए है पद्मा देवेंद्र रेड्डी, बीआरएस पार्टी की लेडी है, खवातीन एमएलए, चलो भाई ठीक है, तो खवातीन का दर्द खवातीन को नहीं है। आज की तारीख तक नहीं मिली उन्हें आके, आज की तारीख तक मैं बोल रहा हूँ ना। तो अब आप अंदाजा लगाओ, इफ्तार की दावत हुई थी उसका, ने पूरे मुसलमान भाग के गए। आप बोलो क्यों गए भाई? अगर एक इफ्तार की दावत आप लोग बाइकआउट करते अगर मेदक के मुसलमान, तो कम से कम उसको एहसास होता ना सब। अब आप देखिए जगतियाल का वाकया पेश आया, जगतियाल में टीआरएस के कितने लीडर है, सर में जितने बाल है उतने लीडर आए वहां पर। आज की तारीख तक एमएलए, अरे बुला के बिठा के, अरे अम्मा क्या हुआ तेरे साथ, अरे बेटी तेरे साथ क्या हुआ, नहीं पूछे। बताओ आप मेरे को, अगर कोई वाकया हुआ, यानी हिंदू रहो मुसलमान रहो, हमारे एरिया में कोई वाकया हो, हमारा दिल तड़प जाता, हमारे आंख में आंसू आ जाते किसी के साथ ऐसा। आज से कुछ दिन पहले गैर मुस्लिम बच्ची का रेप हुआ, मेरे को मालूम हुआ, मैं जाके हंगामा कर दिया वहां पर। तो ऐसा इंसानी दर्द है ना, मेरा बोलने का मतलब। हमारे कने ये बीआरएस के एमएलए को ने पहले तो इंसानियत का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू रहती तो इसको बुला के बात करते पद्मा देवेंद्र रेड्डी, इसको गाड़ी में बिठा के सीएम करने लाते। नहीं साहब, वो उन लोगों को मर्डर केस में बुक करो, अरेस्ट करो बोलते, नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, 2 पैसे की वैल्यू नहीं है तेलंगाना बीआरएस पार्टी में मुसलमानों की। मैं लिख के देता हूं मैं आपको, मैं पूरे 8 साल का एक एक वर्ड अगर मैं बोलूंगा, किशनबाग राइट से लेके आलर एनकाउंटर से लेके मक्का मस्जिद में कातिलों को बाइज्जत बरी होना, वटोली में कातिलों का बाइज्जत बरी होना, फिर आपके लेके टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में बाइज्जत बरी हुए हुए मुसलमानों के खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील पे डालना गवर्नमेंट, ये तमाम चीजें आप देख लो, आप सोचो अपन किधर जा रहे हैं, सवाल करो।
जो बीआरएस का लीडर मिला पकड़ के पूछो, अरे भाई खदीर के वाकये में आपकी एमएलए क्यों नहीं मिली, अरे भाई जगतियाल में लेडी को मारे तो आपका एमएलए क्यों नहीं मिला, बोल के सवाल करना सीखो। आप लोग क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? हमारी सवाल करने की सलाहियत कहां पर चले गई है बताइए आप। उलमा मशाइखीन नहीं दे रहे बयाना, छोड़ दीजिए, उनके ऊपर एतराज मत करिए। इलेक्शन ऐलान होगा, असदुद्दीन ओवैसी का हुक्म आएगा, ये लोग जाके तायद कर देंगे, इनकी खबर का जवाब ये देंगे। अपन क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग हियर, उसके ऊपर गुफ्तगू करिए आप लोग। तो बहरहाल थोड़ा जज्बात में आ गया, हमें तड़पती है, क्योंकि जब भी ये खदीर का इश्यू उठ रहा, मुझे जो है गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब याद आते कि अगर काश वो होते तो आज असेंबली हला देते, चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़ते, खातिलों को गिरफ्तार कराते, मर्डर केस में बुक कराते। वो बच्ची के साथ वाकया हुआ, बुरखा पोश खवातीन को बाला पकड़ के खींच के लेके आके मारा, बच्ची की तबीयत खराब है बहुत, मैं कल बात करा उसकी। तो खैर बहरहाल ये वाकयात है, ये अपडेट है, दुआ करिए आप लोग। और हमारे सोशल मीडिया की बहुत ताकत है, हमारे वीडियो को जितना शेयर करते हैं शेयर करिए, ताकि लोग ये देखकर असली रूप पहचानेंगे बीआरएस पार्टी का, और आने वाले इलेक्शन में बराबर हम सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। यार जिंदा सोबत बाकी।